नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ? उत्तर प्रदेश का गाजीपुर में यह दर्दनाक हादसे की जो तस्वीर सामने आ रही है, जिससे पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की अब तक मौत हुई है। बारात को लेकर जा रही बस पर हाई टेंशन तार गिरने से यह हादसा हो गया, जिससे शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं और मरदह थाना क्षेत्र के महाहर धाम को जाने वाली सड़क पर जा रही बस में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया और देखते ही देखते बस जलने लग गई, जिससे चलते बस में सवार लोग जिंदा जल गए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर हादसे का जिम्मेदार किसे माना जाए? हादसे का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इन मौतों का, जो ये बड़े हादसे की तस्वीर सामने आ रही है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोमवार का दिन मौत का पैगाम लेकर आया। एक यात्री बस में करंट उतरने के बाद भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार को छू जाने से बस में भीषण आग लग गई। आग लगते ही बस धू-धू कर जलने लगी। आग की चपेट में कई यात्री आ गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक शहर के मर्दा क्षेत्र के महाहर धाम के पास एक मिनी बस में हाई टेंशन तार के छू जाने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भयावह थी कि कोई भी इसे बुझाने के लिए बस के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जलती बस के अंदर कई यात्री फंस गए। अभी स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। अभी तक एक मृतका की केवल पहचान हो पाई है। बाकी क्योंकि अभी जहां से बारात आई थी उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन एक दुखद हादसा है और इसमें सभी डेड बॉडी अब मोर्चरी चली गई है और जो अग्रेतर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। सर, बस में कितने लोग सवार रहेंगे, कुछ अनुमान? जो बताया जा रहा है वो करीब, क्योंकि ये 40 सीटर बस है तो 35-40 के बीच में अनुमान है कि लोग रहे हैं इस बस में, महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पे कैजुअलिटी है वो 5 है। सर, रेस्क्यू पूरा कर लिया? हाँ, इस समय आग बुझा दी गई है। सभी डेड बॉडी मोर्चरी चली गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्यक्रम शुरू किया। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। घटना पर हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बस में सवार लोगों के अनुसार बस मऊ से बारात लेकर मर्दा के महाहर धाम जा रही थी। बस कच्चे रास्ते से होकर जा रही थी और उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। इसी बीच बस पर बिजली का तार छू गया और आग लग गई। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बच्चे और महिलाएं बस में ही फंस गए। हादसे में पीड़ित मीरा नाम की महिला के मुताबिक बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। उनमें से काफी लोगों की मौत हो गई। मीरा ने रोते हुए बताया कि वे बारात लेकर गाजीपुर से महारे जा रहे थे। रास्ते में जाते समय बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। बारात जा रही थी महारे। अच्छा, महारे के रोड पे पुलिस नहीं जाने दी। वहाँ से वापस आई बारात तो नहर का सड़क पकड़ के जाने लगी। नहर की सड़क के साथ वहाँ पे लाई थी। अब जब कभी इधर आते नहीं है तो कितने लोग थे बस में? बस में 50 लोग से कम नहीं थे। अच्छा, बारात लेकर जा रहे थे? बारात लेके जा रहे किसका शादी था? हमारी ननद की लड़की की शादी थी। अच्छा, महिला की शादी थी? हाँ। अच्छा, मंदिर जा रहे थे आप लोग? मंदिर जा रहे थे। अच्छा, हम मंदिर जा रहे थे। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर बस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि वो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। जिला प्रशासन घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करे और राहत बचाव कार्य में तेजी लाए। सीएम ने हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से एक साथ इतने लोग मौत के मुंह में समा गए? आखिर हाई टेंशन लाइन की चपेट में बस कैसे आ गई? ये सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद राय, सपा प्रवक्ता, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनदीप सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इकरार खान, गाजीपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। इकरार से अपडेट साझा कर लेते हैं। इकरार, क्या अपडेट इस घटनाक्रम को लेकर, इस हादसे को लेकर? देखो ये नीचे वीडियो में देखो। इकरार, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी, कह रहा हूँ, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर जनपद के मर्दा थाना क्षेत्र के एक महार धाम मंदिर है, जहाँ पे
बहुत ही हिंदू रीति रिवाज से बहुत लोगों की शादी होती है, इसी कारण इसीलिए मऊ जनपद से महिला लड़की पक्ष के लोग आ रहे थे बस में, जिसमें 30 से 35 लोग बैठे थे। यहाँ पे भीड़ होने के कारण पुलिस प्रशासन ने गाड़ी को बस को रोक दिया। उसके बाद उनसे कहा कि अगर आपको जाना है तो आप पीछे के रास्ते से मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि वहीं लड़की और लड़की की माँ और लोग तमाम कुछ लोग उतर गए, उसमें से 15-20 लोग जो थे उस बस में बैठ के पीछे के रास्ते से जा रहे थे। हालांकि जा रहे थे रास्ता 5 से 6 महीना पहले रास्ता बना गया, इससे पहले बड़ी गाड़ियां नहीं जाती थी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और उसमें सबसे बड़ी समस्या घोर लापरवाही बिजली विभाग का। हालांकि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया था कि 11,000 वोल्टेज के जो हाई टेंशन तार है इसको लटक चुका है, कहीं ना कहीं जो बड़ी घटना को दावत दे देगा। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कह लीजिए, बिजली विभाग की प्रशासन की तरफ से कोई इसके काम तक जू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लगता था कि उन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को देखने के लिए वो इसीलिए छोड़ के रखे थे। और कहीं ना कहीं जनपद के लिए क्या करिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे घटनाक्रम सामने आ रहा है। करार वापस लौटते हैं, हमारे साथ मनदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं। मनदीप सिंह जी, अगर देखा जाए ये हादसा जो सामने आ रहा है, जो खुशियां मातम में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, बिजली विभाग को या जिला प्रशासन को? आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अनिल राजभर गाजीपुर के लिए रवाना हुए हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री गाजीपुर के लिए रवाना, तो ऊर्जा मंत्री भी पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर। अनिल राजभर गाजीपुर के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इन हादसों पर कब लगेगी लगाम। मनदीप सिंह जी का रुख कर लेते हैं। मनदीप जी, ये घटनाक्रम जो हादसा सामने आया, जो खुशियां मातम में तब्दील हो गई, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, जिला प्रशासन को या बिजली विभाग को? अनम्यूट करिएगा मनदीप जी। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल पा रही है जी। सबसे पहले तो ये वास्तव में बहुत दुखद घटना है, दिल झकझोर देने वाली घटना घटित हुई है। और जितना भी इसके लिए हम लोग संवेदनाएं उस परिवार के प्रति समर्पित कर सकते हैं कम होंगी, क्योंकि खुशियों का समय था, खुशियों के पल थे, शादी के लिए लोग निकले थे। क्या क्या लोगों के दिलों में अरमान रहे होंगे, उन सबको एक बार सोच के देखा जाए तो वाकई बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना घटित हुई है। और जहां तक इस घटना को देखते हुए अगर किसी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तो वास्तव में ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर इस घटना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है, जिला प्रशासन को भी कहा गया है और माननीय कैबिनेट मंत्री भी रवाना हो चुके हैं, तो कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, उत्तर प्रदेश शासन में, माननीय योगी जी के शासन में कोई घटना नहीं रह जाती है। उसकी विस्तृत रूप से जांच होगी और जो भी दोषी है बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय योगी जी ने स्वतः इसको संज्ञान में लिया है। तो पूरा लेकिन इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो तो अब वापस नहीं मिल सकती ना, मनदीप जी, ये बात मानते हैं। लेकिन और ये पहला वाकया भी नहीं है कि हाई टेंशन तार टूटने की वजह से कोई हादसा हुआ हो। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे हादसे कई बार किसान काल के गाल में समा जाते हैं, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से मौत हो जाती है, कई बार मजदूरों की मौत हो जाती है। लगातार लापरवाही, वो भी इस कदर की मौत पर बनाए, ये क्यों? गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों? जिम्मेदार है जिनका रवैया है वो इस चीज को भुगतेंगे भी। और लेकिन आपका जहां तक ये कहना कि जिन लोगों की जान गई है वो वापस नहीं लाया जाता, हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ। भगवान परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, लेकिन वास्तव में जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। और आज के समय बहुत सा आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, सब जगह विद्युत का सारा विद्युतीकरण गाँवों का हो रहा, सब जगह ठीक चल रहा। कहीं पे कुछ इस तरीके की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं या इस तरह का कुछ घटना हुई है तो बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस घटना का संज्ञान लेकर स्वयं इस पे, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनाक्रम का संज्ञान लिया है, लेकिन ऐसे हादसों को रोकने के लिए शासन स्तर पर क्या कुछ कदम पहले से उठाए जाने चाहिए? क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है, ये अहम सवाल के न्यूज का। आनंद राय सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, देखा जाए तो ये घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ऐसे घटनाक्रम ना दोहराएं?
सर्वप्रथम आपको नमस्कार और मृतक परिवार को मेरी तरफ से संवेदनाएं और घायल को जो घायल है उनकी अच्छी से अच्छी उनकी मदद हो और जो भी खर्चा हो सरकार उठाए और उनकी अच्छे से अच्छे उनकी सुविधा दी जाए सरकार। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मनदीप भाई कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी योगी जी किसी को टीम को गठित करके किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता महोदय, हमारे प्रदेश में जब घटना हो जाती है तभी भारतीय जनता पार्टी जांच करती है, उसके पहले क्या सोई रहती है? सारी घटनाएं हो जाती हैं कि कोई मर जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और परिवार में 1-1 नौकरी दी जानी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के तरफ ये हम लोग का प्रस्ताव है, ये स्वीकार किया जाए। परिवार बहुत बेहद ऐसे हादसों को रोकने के लिए शासन स्तर पर क्या कुछ पहल की जानी चाहिए बजाय इसके कि 1 करोड़ और नौकरी पक्की की जाए? तो क्या ऐसे कमी आएगी हादसों में? जब पहले से सूचना दी गई थी कि ग्रामीण अंचल में ये तार डिस्टर्ब है, तो इसको क्यों नहीं सुधारा गया? और इसको सुधारने के बजाय जिला प्रशासन ने बस को दूसरी तरफ मोड़ के ये पुलिस प्रशासन किसी को कुछ भी नहीं समझ रही है और इनको वो इंसान, इनको चींटी मक्खी मकोड़े यही दिख रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी ताकत दे दी है कि किसी को मसल दो, किसी को रगड़ दो। इनके राज में जान की कीमत कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवार को हर 1-1 करोड़ रुपया और हर परिवार में 1 नौकरी दी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे हादसे कम नहीं हो जाएंगे। हादसों को कैसे रोका जाए, इसको और क्या पहल होनी चाहिए? मुझे लगता है इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। इकरार खान का रुख कर लेते हैं। इकरार, जिला प्रशासन को इस बात का पता था, बावजूद इसके दूसरे रास्ते से भेजा गया और यहाँ से जो बड़े वाहन हैं वो गुजरते नहीं हैं, ये जानते हुए भी डाइवर्ट किया गया। और क्या जिला प्रशासन को ये पता था कि हाई टेंशन जो लाइन है वो लचर है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है? इस हादसे के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है जिला प्रशासन की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से? जी, बता देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के जैसे जानकारी मिली मौके पे डीएम आ रहा है अखौरी और साथ में तुरंत एसपी ओमवीर सिंह मौके पहुंचे। जो भी आनंद थाना में जो भी व्यवस्था है उन्होंने संपूर्ण की। कहीं ना कहीं इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों और यहाँ तक यहाँ के लोगों का आरोप है कि 3 दिन पहले एक छोटी सी घटना घटी थी जिसमें लोगों ने एक यहाँ के जेई को अवगत कराया था, सर ऐसी बात है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, एप्लीकेशन में दिया था, लेकिन यहाँ के जेई के कान में क्यों तक न गया। दूसरी बात की यहाँ की जब हर शिवरात्रि के समय यहाँ 3 दिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेला लगता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि बहुत ही पुराना मंदिर है, भगवान शिव की बहुत ही पुरानी मंदिर है। यहाँ लोग अपने आस्था से के माध्यम से यहाँ शादी ब्याह भी करते हैं मंदिर। और कहीं ना कहीं भीड़ होने की वजह से पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया। हालांकि पुलिस ये नहीं कहती है कहीं कि आप इस रास्ते से जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बताया कि पीछे से आप पीछे जाएंगे तो पीछे मंदिर के ठीक पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको क्या पता था कि वहां उनकी मौत इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं मगर बिजली विभाग 3 दिन पहले अगर एप्लीकेशन पड़ता, अगर बिजली विभाग उस चीज को कवर करती तो आज ऐसी बड़ी घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को यहाँ के लोगों ने बताया कि बिजली विभाग आती है, टीम छापा मारती है, पैसा लेती है, इंक्वायरी करती है, कार्रवाई करती है, चली जाती है। लेकिन मौके पे उनकी तरफ क्या कार्रवाई हो रही है, उनकी क्या जरूरत है, क्या लोगों की असुविधाएं हो रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ता। इकरार, देखा जाए तो ये 5 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही कितने लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी, बता देना चाहता हूं कि 5 लोग की डेड बॉडी तत्काल यहां से लेकर मर्चरी हाउस के लिए भेज दिया गया। 10 लोगों को जो झुलस चुके थे उनको यहाँ
बगल में सीएससी है, मदर सीएससी, वहां भेजा गया। वहां से 4 लोगों की और हालत सीरियस होने के कारण उनको जिला हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया और कहीं ना कहीं 6 लोगों की इलाज मर्द सीएससी भी चल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की कानों से ये बातें निकल के आ रही थी कि कहीं जो 4 लोग सीरियस तौर पर उनको भेजा गया, उनको बचने की उम्मीद नहीं है। कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा बढ़ेगा भी। और कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के किसी का बेटा गया, किसी का माँ गई, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं कि ये जो बस में जो हादसा हुआ, ये मऊ की जनपद की रहने, हालांकि मऊ ऊर्जा मंत्री मऊ जनपद से ही बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी चीज सोचनी चाहिए जब आपके पड़ोसी जनपद में ऐसी दर्दनाक घटनाएं छोटी छोटी कारणों से अधिकारी नहीं सुनते, इसकी वजह से इतनी छोटी चीजों बिल्कुल इकरार है। हालांकि ऊर्जा मंत्री जो हैं वो अब रवाना हुए हैं घटनास्थल पर पहुंचने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए, हादसा हो जाने के इतने घंटे बाद। अब वो कब तक पहुंचते हैं इस पर नजर बनाकर रखिएगा। मनदीप जी का रुख कर लेते हैं। मनदीप जी, लगातार जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि जो हाईटेंशन लाइन की वजह से या बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से या जेई की लापरवाही की वजह से जो हादसे होते हैं, तो ये हादसे कब तक ऐसे ही होते रहेंगे? वो बात अलग है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इस हादसे का, अब इस पर तत्परता देखने को मिल रही है। जो हादसे के करीब काफी देर बाद तक भी दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिला प्रशासन को वहां तक घटना स्थल में पहुंचने तक के लिए काफी वक्त लग गया। अनम्यूट करिएगा जी। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन जैसे आज सपा प्रवक्ता ये कह रहे थे, आज ये राजनीति का विषय नहीं है। आज हम सब की संवेदनाएं उनके साथ होनी चाहिए। वो कह रहे हैं क्या घटनाएं होने के बाद जांच करती है पार्टियां या सरकारें? अरे आप बताओ, जब कोई घटना घटेगी तभी तो उस चीज की जांच होगी। जांच पहले तो नहीं हो जाती ना। पहले से आप छत नहीं डाल देते अपने घर की, आप पहले न्यू खुदवाते हो। ऐसा नहीं है। माननीय, मेरी बात सुनिए आनंद भाई, आपने बोला, मैं नहीं बोला बीच में, आप मेरी भी बात सुनिएगा। और जो भी इसमें है, चाहे वो आप जय की बात कर रहे हो, चाहे आप इस पे भी देखना चाहिए कि वो डाइवर्ट क्यों हुए। तो उसमें अगर पुलिस प्रशासन भी उसके बीच में आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। बख्शा कोई नहीं जाएगा। बहुत बड़ी घटना हुई है, बख्शा कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर 3 दिन पहले जय को ये एप्लीकेशन दी गई थी, उस पर संज्ञान नहीं लिया, तो उस पर जिला प्रशासन से लेके और सारे लोग जो भी इस जांच के घेरे में आएंगे, बख्शे कोई नहीं। लेकिन आज हम सबको उनके प्रति संवेदनाओं का टाइम है। हम किसी तरीके जिला प्रशासन लगा हुआ, सारे लोग पहुंच रहे हैं। किसी तरह पहले हम उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जो लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। और बाकी सारी बातें होंगी, सारा कुछ सरकार देख रही, सारा कहीं कोई कोताही नहीं बख्शी जाएगी, चाहे वो जांच में हो और चाहे घायलों के इलाज में हो। बिल्कुल हम उनकी चिंता कर रहे हैं। सब लोग, माननीय मंत्री जी भी वहां पहुंच रहे हैं, सबको भेजा गया, सब देख रहे हैं। जिला प्रशासन दोपहर से वहां पे। और आप जो दमकल की बात कर रहे हैं, अगर दमकल भी समय पर नहीं पहुंचा होगा तो उसका भी संज्ञान लेते हुए उस पर भी कार्रवाई होगी कि क्यों नहीं पहुंचे वो। तो सारी चीजों पर समीक्षा होगी, लेकिन जांच होती है। ये जानते हैं, पहले की सरकारों की तरह नहीं होता था कि वो बता रहे हैं योगी जी ने सबको वो दे रखा है। पहले की सरकारों में सपा के नेता खुद थाना चलाते थे, थानों में बैठ के थाना अध्यक्षी करते थे। ये अब इन सरकारों में नहीं होता। लोगों की जिम्मेदारियां तय होती हैं, लोग अपने चीजों के लिए जवाबदेह होते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ऐसे हादसों को लेकर भी जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए सत्ता पक्ष को। बिल्कुल नहीं, ये भी इनका कहना है भाई मनदीप का कि इसकी भी जिम्मेदार सपा है। मैंने आपका के द्वारा सूचना दी गई तो उस पे मैं तो कह रहा हूं भाई कि अगर जो सूचना दी गई उस पे अगर काम नहीं हुआ तो अगर जिला प्रशासन भी उसका जिम्मेदार होगा तो उस पे भी कार्रवाई होगी। ये संज्ञान में आया है ना, जब कुछ चीजें संज्ञान में आई हैं। सरकार बीजेपी के सवाल उससे करेंगे, हम जिला प्रशासन। मैं आपसे कहा कह रहा हूं कि आप जिला प्रशासन से कहो, जिला प्रशासन को मैं कह रहा हूं। आप आनंद जी, आप समझे नहीं। आनंद जी, मनदीप जी का कहना है कि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में थाने समाजवादी पार्टी के नेता चलाते थे। अभी सत्ता पक्ष की अगर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो सवाल हमारा मनदीप जी से इसीलिए है कि भाई ऐसे हादसों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ऐसे हादसों पर अंकुश कैसे लगे, इसको लेकर सरकार की क्या ठोस रणनीति है मनदीप जी? बिल्कुल ठोस रणनीति है। सब चीज पे मॉनिटरिंग होती है सरकार की, सब पे सीधे प्रदेश सरकार की मॉनिटरिंग टीम जो इस पे नजर रखे होती।
बहुत हद तक बदलाव हुआ है। 90% नहीं, मैं तो कहता हूँ 99% तक बदलाव आज उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, सब लोग इस चीज को, कहीं छोट-मोट घटनाएं या इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं दिल दहलाने वाली, जो चीजें रह गई हैं, जो संज्ञान में आई हैं, उन पे भी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में आपको इस चीज का खुद एहसास होगा। चलिए, फिलहाल तो हादसा बेहद दुखद और लगातार जो ये हादसे कोताही की वजह से, लापरवाही की वजह से और अनदेखी की वजह से होते हैं, इसको लेकर क्यों ठोस कदम और सख्ती नहीं बरती जाती है, बार बार ये हादसे क्यों दोहराते हैं, के न्यूज़ का यही सवाल है। क्योंकि लगातार ऐसे हादसों का इजाफा होना ये सवाल उठाता है कि आखिर इस ओर सतर्कता नहीं बरती जा रही है। 3 दिन पहले इस बात की जानकारी दी गई थी बिजली विभाग को, बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और एक बड़ा हादसा आज होते हुए नजर आ रहा है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी तय की जाए, ये बड़ा सवाल। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, मनदीप जी का रुख करेंगे। मनदीप जी, आगे से ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी सत्ता पक्ष की? मनदीप जी। जी मैडम। बैकग्राउंड वॉइस म्यूट कीजिए। मनदीप जी, आवाज आ रही है? जी। आगे से ऐसे हादसे ना हो, जिम्मेदारी तय हो, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति सत्ता पक्ष की? नहीं, बिल्कुल रणनीति तय होगी, सबकी जवाबदेही तय होगी और कुछ चीजों से, कुछ घटनाओं से सीख भी मिलती है। इन घटनाओं की समीक्षा करके इनसे सीख लेते हुए वाकई सबकी जिम्मेदारियां तय करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इकरार खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी लापरवाही के चलते हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है और हादसों से सीख लेकर आगे ये हादसे ना हो, ये इस बात का जिक्र सत्ता पक्ष की तरफ से, किसकी लापरवाही से हुआ ये हादसा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।